आज मैं आपको नज़रिए से संबंधित एक प्रसंग सुनाता हूँ, जिससे आपका नज़रिया बिल्कुल बदल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चाहे आप किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हो, कामयाबी की बुनियाद एक ही है और वह है आपका नज़रिया। अगर आपका नज़रिया कामयाब और लक्ष्य के प्राप्ति के लिए इतना ही महत्वपूर्ण है, तो क्या आपको ज़िंदगी के प्रति अपने नज़रिए को जांचना नहीं चाहिए? क्या खुद से यह नहीं पूछना चाहिए कि आपका नज़रिया आपके मकसद पर किस हद तक असर डाल सकता है? तो चलिए आपको मैं एक कहानी सुनाता हूँ। हीरो से भरा खेत। अफ्रीका में एक खुश और संतुष्ट किसान रहा करता था। वह खुश था क्योंकि वह संतुष्ट था और वह संतुष्ट था क्योंकि वह खुश था। एक दिन उसके पास एक ज्ञानी व्यक्ति आ गया। उसने उसे हीरो के बारे में जिसने उसे हीरो के अहमियत के बारे में और उनकी ताकत के बारे में बताया। ज्ञानी व्यक्ति ने कहा, अगर तुम्हारे पास अंगूठे जितना भी हीरा हो तो तुम अपना शहर खरीद सकते हो, और अगर तुम्हारे पास मुट्ठी बराबर का हीरा हो तब तुम शायद अपने देश को ही खरीद सकते हो और मालिक बन सकते हो। ऐसी बातें किसान को बताकर वह ज्ञानी व्यक्ति चला गया। उस रात किसान बिल्कुल नहीं सो सका। वह नाखुश और असंतुष्ट हो गया। वह नाखुश था क्योंकि वह असंतुष्ट था और वह असंतुष्ट था क्योंकि वह नाखुश था। अगले दिन सुबह उसने अपने खेतों में बेचने का बंदोबस्त किया और अपने घर वालों की देखभाल का इंतजाम करके वह हीरो की खोज में निकल पड़ा। पूरे अफ्रीका में वह घूमता रहा, लेकिन कुछ न मिला। सारे यूरोप के चक्कर लगाने के बाद भी उसकी खोज पूरी न हुई। वह स्पेन पहुंचा। तब तक वह भावनात्मक, शारीरिक और आर्थिक कमी से बिल्कुल टूट चुका था। उसकी हिम्मत इतनी ज़्यादा टूट गई थी कि उसने बार्सिलोना नदी में कूदकर खुदकुशी कर ली। उधर जिस व्यक्ति ने उसके खेत खरीदे थे, एक बार जब वह खेतों से गुजरने वाली नहर में अपने ऊँटों को पानी पिला रहा था, तो नहर के दूसरे किनारे पर सूरज की रोशनी जैसे एक पत्थर पड़ी तो इंद्रधनुष की तरह 7 रंग जगमगा उठे। उस व्यक्ति ने सोचा कि यह पत्थर बैठक में सजाने में काम आएगा और वह उसे उठाकर घर ले गया और बैठक में सजा दिया। उस दोपहर वह ज्ञानी व्यक्ति फिर से आया। उसकी नज़र जगमगाते पत्थर पर पड़ी तो उसने पूछा, क्या हाफिज वापस आ गया? नया मालिक ने जवाब दिया, नहीं, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? तब ज्ञानी व्यक्ति ने जवाब दिया, वह सामने रखा पत्थर हीरा है, मैं देखते ही पहचान जाता हूँ। नए मालिक ने फिर कहा, नहीं, वह सिर्फ एक पत्थर है, मैंने उसे नहर के पास से उठाया है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। वे दोनों गए और पत्थर से कुछ नमूना उठा लाए, जांच के लिए भेज दिए। सचमुच वे पत्थर हीरे ही थे। उन्होंने पाया कि उस खेत में दूर दूर तक हीरे दबे हुए थे। तो चलिए आपको मैं बताता हूँ कि इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है। इस कहानी से हमें 5 सबक मिलते हैं। पहला, जब हमारा नज़रिया सही हो तो हमें एहसास होता है कि हम सब हीरो की खान पर चल रहे हैं, जो अक्सर हमारे पैरों के नीचे होते हैं। हमें इसके लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है तो सिर्फ इसे पहचानने की। दूसरी ओर घास हमेशा हरी ओर दिखती है। तीसरा, जैसे हम सोचते हैं कि दूसरा के स्थान हासिल करके हमें खुशी होगी, उसी तरह दूसरा भी यही सोचता हो कि हमारा स्थान पाकर उन्हें भी खुशी मिलेगी। इसी ख्वाबी सोच को लेकर लोग अदला बदली के लिए तैयार रहते हैं। चौथा, जब लोग मौके का पहचान नहीं पाते तो अवसर का खटखटाना उन्हें शोर लगता है। पांचवा, एक मौका दोबारा नहीं खटखटाता था। दूसरा मौका अच्छा या बुरा हो सकता है, लेकिन वो नहीं होगा जो पहले था। इसलिए सही फैसले और सही समय पर करना चाहिए, यही अहमियत रखता है। धन्यवाद।